अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे। उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे होंगे, मेरी वीडियोज़ भी देख रहे होंगे और इससे आपको जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, वो यकीनन आपको अल्ट्रासाउंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको काफ़ी मदद दे रही होगी। मेरा आज का टॉपिक जो है वो मेटास्टैटिक लिवर डिज़ीज़ है। मेटास्टैटिक लिवर डिज़ीज़ जो है वो हाइली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से 18 से 20% ज़्यादा कॉमन है। और आपको ये हेपेटोमा से ज़्यादा कॉमन जो है वो अल्ट्रासाउंड पे मिलेगा। तो मेटास्टैटिक लिवर डिज़ीज़ अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ये पेशेंट की प्रोग्नोसिस में बड़ा हेल्प होता है और पेशेंट की जो है मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे हमें जो है मेट्स डिज़ीज़ जो है या मेटास्टेसिस ऑफ द लिवर जो है वो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन देगा। जिस तरीके से कभी-कभी आपको ये सिंगल नोड्यूल की शक्ल में नज़र आएगा और एक सॉलिटरी मास आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादातर जो बहुत कॉमन देखने में आया है और प्रैक्टिस में जो आया है, ये आपको मल्टीपल मैसेज जो है वो नज़र आते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के होंगे, मुख्तलिफ शेप के होंगे। बाज़ में जो है आपको हाइपोएक्विक सराउंडिंग हालो भी नज़र आएगा। देखने में इसके 4 टाइप्स हैं। अल्ट्रासाउंड पे हम मेट्स डिज़ीज़ जो है उसको 4 कैटेगरी में तक़सीम करते हैं। ये कभी-कभी आपको हाइपोएक्विक मेट्स नज़र आएँगे, कभी आपको ये इकोजेनिक मेट्स नज़र आएँगे, आप कभी-कभी कैल्सिफिक मेट्स जो हैं ये भी बड़े कॉमन होते हैं, ख़ुसूसी तौर पर सार्कोमा में, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में जो है वो कैल्सिफिक मेट्स नज़र आएँगे और आपको सिस्टिक मेटास्टेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सिंपल सिस्ट से जो है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चारों कैटेगरी जो है हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ये भी बताएँगे कि कौन-सी प्राइमरी ट्यूमर्स हैं जो कि ये तमाम मेट्स या हाइपोएक्विक या इकोजेनिक या कैल्सिफिक या सिस्टिक मेट्स जो हैं वो काज़ कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेंगी।
इकोजेनिक मेटास्टेसिस। इकोजेनिक मेट्स वो मेट्स होते हैं जिनका ट्यूमर जो है वो हाइपरवेस्कुलर होता है। जितने भी हाइपरवेस्कुलर ट्यूमर होंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर होंगे, उनकी जो मेटास्टेसिस होगी वो इकोजेनिक होगी और लिवर में आपको इकोजेनिक मैसेज जो है वो नज़र आएंगे। रीनल सेल कार्सिनोमा के जो मेट्स हैं वो इकोजेनिक होंगे। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, कार्सिनाइड ट्यूमर और कोरियोकार्सिनोमा, इन चारों ट्यूमर्स के जो मेट्स हैं वो आपको इकोजेनिक नज़र आएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि इकोजेनिक मेट्स आपको जो है वो हेमेंजियोमा की तरह नज़र आएंगे। तो क्या ये हेमेंजियोमा है या ये इकोजेनिक मेट्स है, ये फैसला करना अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको फर्दर वर्कअप एडवाइस करना होता है ताकि आप डिफ्रेंशिएट करें कि आया ये बिनाइन एंटिटी है, बिनाइन मीन ये हेमेंजियोमा है, हेमेंजियोमा एक बिनाइन ट्यूमर है, या ये जो है इकोजेनिक मेट्स हैं। इकोजेनिक मेट जो है ये कैंसर है या ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। तो इसीलिए आप हमेशा अपनी रिपोर्ट के ऊपर फर्दर वर्कअप मेंशन कर दें ताकि इन दोनों चीज़ों को जो है वो डिफरेंशिएट किया जा सके।
हाइपोइक्विक मेटास्टेसिस, वो ट्यूमर जो कि अल्ट्रासाउंड पे आपको हाइपोइक्विक नज़र आएंगे। तो हाइपोइक्विक मेट जो है यूजुअली ये गैस्ट्रिक, पैंक्रियास और इसोफेजियल ट्यूमर के जो है या इसोफेजियल मैलिग्नेंसी के जो मेट्स हैं वो आपको हाइपोइक्विक नज़र आएंगे। वो मेट्स जो कि अनट्रीटेड हों, मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट या लंग्स के मेटास्टेसिस जो है अगर अनट्रीटेड रह जाएं तो ये भी आपको हाइपोइक्विक जो है नज़र आएंगे। ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि वेस्कुलर नहीं होते। आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे जब देखते हैं तो इन ट्यूमर में जो है वेस्कुलरिटी नहीं होती या बड़ी स्लगिश वेस्कुलरिटी नज़र आती है। नॉन हास्किंग लिम्फोमा जो है वो भी आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर हाइपोइक्विक नज़र आएगा। अल्ट्रासाउंड पर एक और मखसूस प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं टारगेट लीजन या बुल आई साइन। टारगेट लीजन या बुल आई साइन वो साइन है जिसमें कि आपको ट्यूमर के इर्द गिर्द एक थिक हालो हाइपोइक्विक सराउंडिंग पोर्शन जो है, सराउंडिंग लेयर जो है वो नज़र आएगी। तो इसको जो है वो बुल आई साइन भी कहते हैं, इसको हम टारगेट लीजन भी कहते हैं। सेंट्रली ये हाइपोइक्विक होगा, सराउंडिंग ये हाइपर इक्विक होगा या वाइस वर्सा। कभी दरमियान में जो है वो हाइपर इक्विक नज़र आएगा, सराउंडिंग हाइपो इक्विक नज़र आएगी। तो हम इसको जो है वो टारगेट लीजन या बुल आई लीजन का नाम जो है वो देते हैं।
कैल्सिफिक मेटास्टेसिस। कैल्सिफिक मेटास्टेसिस जो है वो अक्सर एंडोक्राइन पैंक्रियाटिक ट्यूमर, लियोमायोसार्कोमा, ओवेरियन सिस्टेडिनोकार्सिनोमा, टेरेटोसार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा और आपको इसके साथ जो है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, इन तमाम ट्यूमर्स के जो मेट्स हैं वो कैल्सिफाइड होते हैं। आपको या तो कैल्सिफिकेशन जो है लिवर के पेरेन्काइमा में नज़र आएगी या फिर आपको एक सॉलिड ट्यूमर नज़र आएगा, उसके अंदर ये कैल्सिफिकेशन जो है आपको नज़र आएगी। तो इसको हम कैल्सिफाइड मेट्स कहते हैं और ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैल्सिफिकेशन पिक करना आपको काफ़ी आसान नज़र आएगी। या तो पेरेन्काइमा में सिंगल कैल्सिफाइड फोकाई नज़र आएगा या फिर आपको विद इन द ट्यूमर के पेरेन्काइमा के अंदर कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी। तो इसको हम जो है वो कैल्सिफिक मेट्स कहते हैं। सिस्टिक मेटास्टेसिस। सिस्टिक मेटास्टेसिस को डिफरेंशिएट जो है वो सिंपल हेपेटिक सिस्ट से करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट सिंपल हेपेटिक सिस्ट से सिस्टिक मेटास्टेसिस का ये है कि अगर आपको सिस्ट के अंदर कोई इंट्राम्यूरल नोड्यूल नज़र आए या आपको थिक वॉल सिस्ट नज़र आए या आपको फ्लूइड लेवल जो है वो सिस्ट पे नज़र आए और या आपको मल्टीपल सेप्टेशन नज़र आए, तो आप जो है सिस्टिक मेटास्टेसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। सिस्टिक मेटास्टेसिस जो है वो सिस्टेडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियाज और ओवरी जो है उसमें देखने में मिलता है। म्यूसेनस कार्सिनोमा ऑफ द कॉलन जो है उसमें आपको सिस्टिक मेट्स नज़र आएंगे। एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर और कार्सिनॉइड ट्यूमर के जो मेट्स हैं वो भी सिस्टिक होते हैं। और अगर लार्ज कोलोरेक्टल मेटास्टेसिस है
तो ये आपको सिस्टिक नज़र आएगा, क्योंकि इसमें जो है नेक्रोसिस हो जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेस नज़र आती हैं। तो इस वजह से आपको जो कोलोरेक्टल मेटास्टेसिस हैं वो आपको सिस्टिक नज़र आएंगे। तो इन सब को जो है आपने डिफ्रेंशिएट करना अल्ट्रासाउंड पर जो है सिंपल लिवर सिस्ट से जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट लिवर के अंदर नज़र आए तो आप सिस्टिक मेटास्टेसिस को है सस्पेक्ट कर सकते हैं।
लिम्फोमा जो है वो एक मैलिग्नेंट कंडीशन है। ऑलमोस्ट बॉडी के तमाम आर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन लिवर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी कॉमन होती है। तो लिवर में आपको जो लिम्फोमा नज़र आएगा वो स्मॉल छोटे-छोटे से जो है हाइपोइक्विक नोड्यूल्स नज़र आएँगे। और चूँकि लिम्फोमा की 2 टाइप्स होती हैं, हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ज़्यादातर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के जो प्रेजेंटेशन है वो आपको अल्ट्रासाउंड पर जो है वो स्मॉल हाइपोइक्विक नोड्यूल नज़र आएँगे। चूँकि ये प्राइमरी ट्यूमर है और डायरेक्ट जो है लिवर को इन्वॉल्व करता है, तो आप इसे ईज़िली एप्रिशिएट कर सकते हैं और ये आपको हाइपोइक्विक नोड्यूल की शक्ल में लिवर के पैरेन्काइमा में नज़र आएँगे। जहाँ तक मैलिग्नेंट हेपेटिक लिवर मासिस की रिपोर्ट का ताल्लुक है, तो आप सबसे पहले आपने पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है। उसके साथ आप कोशिश करें कि आपके पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हों, और अगर रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस आपके पास मौजूद हों तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन आपको हेल्प करती हैं प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ। आप एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हैं, और साथ साथ अगर एक्यूरेट डायग्नोसिस ना हो तो आपकी डिफरेंशियल्स जो है वो नैरो हो जाएगी। बड़ी आसानी से आप डिफरेंशियल्स लॉजिकल और एक स्टेप वाइज डिफरेंशियल दे सकेंगे। आपने पेशेंट की जो लीजन है लिवर के अंदर उसका साइज़ देखना है। आपने उसके नंबर्स मेंशन करने हैं, 1 है या 2 है। लोकेशन बयान करनी है कि ये राइट लोब में है या ये लेफ़्ट लोब में है। आप डिस्क्राइब करेंगे उसकी फ़ीचर्स को कि वो उसकी एक्यूजेनिसिटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, हाइपोइक्विक है, हाइपर इक्विक है, डीजेनरेटिव चेंजेस उसके अंदर हैं या कैल्सिफिकेशन है। आप ज़रूर डॉपलर सिग्नल डालें और बताएं कि इसमें जो है वो डॉपलर वेस्कुलरिटी है या नहीं, क्योंकि आपको उससे पता लग जाएगा कि ये लीजन जो है वो कितना एग्रेसिव लीजन है। और आखिर में जब आप रिपोर्ट लिख रहे हों तो अपनी कंक्लूजन में मेंशन करें, पॉसिबल हो तो डायग्नोसिस दें, और अगर मुमकिन ना हो तो आप अपनी नैरो डिफरेंशियल्स दें, और साथ ये भी ज़रूर मेंशन करें कि अगली मॉडलिटी इसको कंफर्म करने के लिए क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट मॉडलिटी जो रेडियोलॉजिकल मॉडलिटी होती है वो ज़रूर अपनी रिपोर्ट के ऊपर मेंशन कर दें। जी दोस्तों, तो ये था मेटास्टेटिक लिवर डिजीज़ के हवाले से। उम्मीद है कि आप मेटास्टेटिक लिवर डिजीज़ की चारों करैक्टरिस्टिक को बड़ी आसानी से पहचान सकेंगे अल्ट्रासाउंड के ऊपर। आपको आसानी होगी कि आप हाइपोइक्विक मेट्स देख सकें, आप हाइपर इक्विक मेट्स की शनाख्त कर सकें, कैल्सिफिक मेट्स को आप पहचान सकें, और इसके साथ सिस्टिक मेटास्टेसिस को भी आप पहचान सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें, और अपने फ़ीडबैक जो है वो मुझे देते रहिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।